सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक जो बात एक ताने से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे अब हकीकत का रूप धारती दिखाई देती है। मरीम नवाज साहिबा ने कुछ अरसे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एहतजाजी तहरीक के दौरान कहा था इमरान खान दूसरों के बच्चों को सड़कों पर मरवाने के बजाय लंदन से अपने बच्चे बुलवाएं और इनसे एहतजाजी तहरीक लीड कराएं। अब अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान के दोनों बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाजी तहरीक को लीड कर सकते हैं, जिस पर पूरे मुल्क में नई बहस छिड़ गई है और बयानात का एक सिलसिला शुरू हो गया है। जलती पर तेल का काम राना सनाउल्लाह ने किया है, जिन्होंने इस बात को इतनी अहमियत दी कि सुर्खियां बन गई कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए तो इन्हें मुश्किलात होंगी। मुश्किलात से मुराद शायद इनकी गिरफ्तारी है। कुछ वजीर ये भी कह रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। रही सही कसर जमाइमा खान ने एक ट्वीट से पूरी कर दी है कि एक अरसे से इनके बच्चों की अपने वालिद से बात नहीं कराई जा रही, बल्कि अब धमकी मिली है कि मेरे बेटे अपने वालिद से मिलने पाकिस्तान गए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका कहना है कि जमहूरी मुल्कों में तो ऐसा नहीं होता, ये तो जाती इंतकाम है। यूं पाकिस्तान आए बगैर ही कासिम और सुलेमान ने यहाँ का सियासी माहौल गर्म कर दिया है और शायद वो पाकिस्तान ना आए, लेकिन एक बड़ा मकसद वक्ती तौर पर हासिल कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह के बारे में मशहूर है कि वो नवाज लीग के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे इनके सियासी मुखालिफों या मीडिया का काम चलता रहता है। अगर आपको याद हो तो राना साहब ने 2023 में मियां नवाज शरीफ की लंदन वापसी से पहले एक टीवी शो में एक ऐसा बयान दिया था कि जो नवाज लीग के गले पड़ गया था। एक टीवी शो में इनका कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील हो गई है। जब पूछा गया कि किससे डील हुई है तो इनका कहना था जिनका आप समझ रहे हैं इनसे भी बात हो गई है। यूं इमरान खान और दीगर ने इस बयान को बहुत उछाला कि देख लें मुक्तदरा और नवाज शरीफ के दरमियान डील हो गई है, लिहाजा नए इलेक्शन गैर जानिबदार नहीं होंगे और दांधली के जरिए नवाज लीग को इक्तदार में लाया जाएगा। और ये तासुर हर गुजरे दिन के साथ गहरा होता चला गया कि अगर राना सनाउल्लाह खुद कह रहा है कि सड़ी गल हो गई है तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मतलब सब कुछ पहले से तय हो चुका है और इलेक्शन महज डकोसला है, क्योंकि नतीजा सबको मालूम है। इस बात की वजह से नवाज लीग का वर्कर और वोटर भी तसल्ली से घर बैठ गया कि जब इनके लीडरों की बात हो गई है तो इन्हें इलेक्शन में मेहनत करने की क्या जरूरत है। खुद मियां नवाज शरीफ ने भी इस बात को सीरियस ले लिया कि जब बात हो गई है तो मुझे इलेक्शन मुहिम को जारियाना अंदाज में चलाने की क्या जरूरत है, हम भी बस गुजारा करते हैं। यूं आप देख लें मियां नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान पंजाब तो छोड़ें, वस्ती पंजाब से भी बाहर नहीं निकले। वो लाहौर के इर्द गिर्द ही जलसे करते रहे, ना शुमाली पंजाब में जलसे किए ना ही सराइकी इलाकों में कोई जलसा किया। वो मुल्तान तक नहीं गए, क्योंकि वही बात कि राना सनाउल्लाह ने जो कह दिया था कि हमारी बात हो गई है, हमने ही जीतना है या हमें ही जितवाया जाएगा। नतीजा सामने है। मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन की रात विक्ट्री स्पीच किए बगैर घर वापस जाना पड़ा। इस तरह का काम भुट्टो साहब ने भी किया था जब उन्होंने खुद को लाड़काना से बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया था। उनको देखकर इनके 2-3 वुज़रा भी इसी डगर पर चल पड़े और बाकी अहम रहनुमाओं ने भी खुद को बिला मुकाबला मुंतखब करा लिया। यूं अपोजिशन को मौका मिल गया कि वो सारे इलेक्शन पर सवाल उठाकर भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चला सके। लिहाजा बाज दफा हद से बड़ा एतमाद भी आपको मौत और फांसी के फंदे तक ले जाता है या सियासी मसाइल पैदा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जमाइमा खान अपने बच्चों को पाकिस्तान आने देंगी, क्योंकि जमाइमा खान खुद सियासत की वजह से पाकिस्तान छोड़कर गई थी। अगरचा इमरान खान ने अपनी किताब माय पाकिस्तान में अपना घर न बसने की वजह मियां नवाज शरीफ और इनकी पार्टी को ठहराया था कि उन्होंने खान को बदनाम करने की मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद इनका घर न बच सका। इनकी किरदारकुशी की गई। सीता वाइट स्कैंडल से लेकर दीगर इशूज से इन्हें परेशान किया गया। अगरचा जमाइमा के बारे में कहा जाता है कि इन्हें शिकायत थी कि इमरान खान के पास इनके लिए वक्त न था। वो घर पर कई दिन अकेली रहती थीं और इमरान खान सियासी दौरों पर होते थे, लिहाजा वो लंदन वापस चली गईं। ताहम जमाइमा को खुद भी किरदारकुशी का सामना रहा। हम सबको इल्म है कि हमारे मुल्क में कोई किसी के साथ रियायत नहीं रखता। अगर शरीफों ने बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, जमाइमा और बुशरा साहिबा के साथ रियायत नहीं की तो इमरान खान ने भी मरियम नवाज के साथ कोई रियायत नहीं की। यूं एक दूसरे पर जाती हमले किए गए। इससे भी बढ़कर पाकिस्तान में इक़्तिदार और पावर के लिए आपको जान देनी भी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है। एक वज़ीर आज़म गोली से मारा गया, दूसरा फांसी लगा और तीसरी वज़ीर आज़म बम धमाके में कत्ल कर दी गई। नवाज शरीफ और बाकियों को जेलों की
सजा हुई। इस खेल में किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। लिहाजा अगर आज राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान के दोनों बेटों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो ऐसा ही होगा और ये कोई अनहोनी नहीं होगी। हाँ, इससे पार्टी का अंदाज़े सियासत बदल जाएगा। ये दिलचस्प बात है कि दोनों बेटे बाप को छुड़ाने या इससे मिलने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन बाप खुद जब वजीर आजम पाकिस्तान बना तो 3.5 साल तक बरतानिया का दौरा नहीं किया था। इमरान खान पहले वजीर आजम थे जो एक बार भी लंदन दौरे पर नहीं गए। इमरान खान के मुखालिफिन कहते थे कि यह भी किसी रूहानी शख्सियत के हिसाब किताब का नतीजा था कि इमरान खान लंदन नहीं गए ताकि बच्चों से न मिले। आज इनके बच्चे इनसे मिलने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। मैं तो जाती तौर पर इस हक में हूं कि बच्चों को बाप से फोन पर बातचीत या मिलने की इजाजत होनी चाहिए। मान लिया नवाज लीग कहती है नवाज शरीफ को जेल से लंदन में बिस्तरे मर्ग पर कुलसुम नवाज साहिबा से फोन पर बात करने की इजाजत न दी गई, लेकिन अगर इमरान खान दौर में गलत हुआ तो जरूरी नहीं कि आज शहबाज शरीफ के दौर में भी वही गलती दोहराई जाए। बहरहाल सियासी लड़ाई अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। इमरान खान का अभी तक इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि क्या वो पाकिस्तानी सियासत के खतरनाक लावे में अपने बच्चों को भी लाना चाहते हैं या नहीं। ये रास्ता तख्त या तख्ते की तरफ जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो की तरह आपके बच्चे भी वजीर आजम बन सकते हैं, मरियम नवाज की तरह वजीर आला भी बन सकते हैं, या फिर बेनजीर भुट्टो की तरह जान भी दे सकते हैं। सियासत बेरहम लोगों का खेल है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो का अंजाम सबके सामने है और अब इमरान खान और नवाज शरीफ अपनी जान दांव पर लगाकर ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन क्या अब जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद इमरान खान भी अपने बच्चों को इस खेल का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है जिसमें जान देनी भी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है।